What is oncogenesis? Oncogenesis is new growth formation. It is a multi-step process genotypically as well as phenotypically. ऐसा नहीं है कि आज ही एक सेल का मीटर उल्टा चलना शुरू हुआ और रात ही रात में इसने मेलिग्नेंसी क्रिएट कर दी, बल्कि ये प्रोसेस जो है वो स्टेजेस में होता है। तो पहली स्टेज जो इसकी होती है डिस्प्लेजिया, दूसरी स्टेज एनाप्लेजिया, तीसरी स्टेज कार्सिनोमा इन सीटू, ठीक है, और फोर्थ स्टेज होती है कैंसर मेटास्टेसिस। मल्टीपल ग्रुप ऑफ जीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन ऑन्कोजेनेसिस। तो जीनोटिपिकली जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें सबसे पहले है प्रोटोऑन्कोजीन, नंबर 2 पे ग्रोथ इनहिबिटिंग जीन, नंबर 3 पे डीएनए रिपेयर एंजाइम जीन, नंबर 4 पे एंटी एपोप्टोटिक जीन और नंबर 5 पे एक्वायरिंग टेलोमरेज एक्टिविटी। ठीक है, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन्हीं के बारे में आपसे एग्जाम में सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्वायरिंग टेलोमरेज एक्टिविटी। End of chromosome is called telomere. On each successive cell division, telomere of the chromosome will degenerate. ठीक है। Number 3, certain cells in body may have telomerase activity. Stem cells in bone marrow, gametes in gonads. Number 4, telomerase enzymes are for regeneration of telomeres. Certain somatic cell may acquire telomerase activity after due to some mutation. That cell become immortal. Decrease rate of death of that cell, which cause slowly growing malignancy. Proto-oncogene. Proto-oncogene, it is a normal growth promoting gene. It will become abnormal leading to excessive growth is called oncogene. Mechanism of conversion of proto-oncogene into oncogene. Number 1, point mutation. Number 2, gene amplification. Number 3, insertional mutagenesis. Genome of oncovirus will be inserted near proto-oncogene, which cause oncogenesis. Number 4, translation. Translation दो तरह की होती है। ओवर एक्सप्रेशन cause lymphoid malignancy, which may be number 1 Burkitt cell lymphoma, number 2 mantle cell lymphoma, number 3 follicular lymphoma। ठीक है। नंबर 2 काइमेरिक प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, विच काज माइलोइड मैलिग्नेंसी, विच इंक्लूड M3 वेरिएंट ऑफ AML एंड CML। ठीक है, आपने प्रोटो-ओन्कोजीन और एक्वायरिंग टेलोमेरेज एक्टिविटी के बारे में यही पॉइंट्स जो है याद करने हैं। इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आपसे MCQs पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ इनहिबिटिंग जीन। इसको ट्यूमर सप्रेसर जीन भी बोलते हैं, इसी को पुलिसमैन जीन भी बोलते हैं, इसको गेट कीपर जीन भी बोलते हैं, इसको गार्डियन ऑफ द जीन भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल P53 जीन, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिलीशन ऑफ बोथ कॉपीज। मोस्ट कॉमन काज जो है वो डिलीशन ऑफ बोथ कॉपीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल RB जीन डिलीशन लीड टू रेटिनोब्लास्टोमा, MF जीन डिलीशन लीड टू न्यूरोफाइब्रोमेटास्टेसिस। हैव टू डिलीट बोथ कॉपीज ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन फॉर ऑन्कोजेनेसिस। ठीक है, टू हिट हाइपोथेसिस ऑफ Knudsen. First hit can be in the gametes early age and other hit in the somatic cell.
growth inhibiting gene is a recessive gene. DNA repair enzyme gene, also called caregiver enzyme gene. Deletion of both copies of DNA repair enzyme gene can cause oncogenesis. ठीक है। एंटी एपोप्टोटिक जीन BCL2 जीन ऑलरेडी हम एपोप्टोसिस की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आप वो मेरी एपोप्टोसिस वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दैट्स इट अबाउट ऑन्कोजेनेसिस। ऑन्कोजेनेसिस में हमने करना क्या है कि ऑन्कोजेनेसिस की स्टेजेस आपने याद रखनी है। उसमें ये जो हमने 5 जीन्स के बारे में डिस्कस किया है, इनके पॉइंट्स याद करने हैं। यही पॉइंट्स आपसे एमसीक्यूज के बारे में पूछे जाएंगे। ये जो 5 जीन्स है, प्रोटोऑन्कोजीन, ग्रोथ इनिबिटिंग जीन, डीएनए रिपेयर एंजाइम जीन, एंटी एपोप्टोटिक जीन, एक्वायरिंग टीलोमरेज एक्टिविटी, इन्हीं के आपने पॉइंट्स याद करने हैं और यही एमसीक्यूज होंगे।